बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमरीकी खुफिया एजेंसी ने लद्दाख में भारतीय फौज की शिकस्त से मुतालिक हैरत अंगेज इंकशाफ करके मोदी पर बिजलियां गिरा दी। भारत में खलबली मच गई, ट्रंप भी मोदी को न बचा सका, इंडियन मीडिया को सांप सूंघ गया। पाकिस्तान ने कश्मीर का बदला कैसे लिया? इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली ने भारत को तबाह कर दिया, कश्मीर की आज़ादी यकीनी हो गई। अमेरिका की नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ हो गया, ISI ने भारत की नींदें हराम कर दी। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान लद्दाख से कश्मीर की आज़ादी तक पहुंच गया, चीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने लद्दाख में कश्मीर की आज़ादी के लिए पहली ईंट रख दी है। इमरान खान का कश्मीर की आज़ादी का प्लान, अमेरिका और भारत में कोहराम मच गया। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने लद्दाख में अहम अहदाफ हासिल कर दिए जिनका भारत को भी अंदाज़ा नहीं। अमेरिका की हाल ही में एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए, जिसमें दावा किया गया है कि चीन और इंडिया के माबैन लद्दाख के मकाम पर होने वाली झड़प में पाकिस्तान का किरदार अहम तरीन है। अमेरिका की इस रिपोर्ट में ऐसा तहलका खेज इंकशाफ किया गया है जिसने भारतीयों के होश उड़ाकर रख दिए। भारतीय मीडिया चैनल्स पर इस वक्त एक खौफ का समा है। भारत खुद को इलाके का चौधरी समझने की बेवकूफ़ी करता रहा है। उसकी चौधराहट के गुब्बारे से रही सही हवा भी अमरीकी रिपोर्ट के बाद निकल चुकी है। हम आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोस में भी बता चुके हैं कि भारतीय पाकिस्तान से इस कदर खौफजदा हैं कि उन्हें पाकिस्तान की इंडिया जाने वाली टडी दल से भी खौफ आता है कि कहीं ये पाकिस्तानी जासूस ना हों। इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से उड़कर जाने वाले मासूम कबूतर भी उन्हें डराते हैं। अब आप उनके खौफ का अंदाजा करें कि जो कौम कबूतरों और टडी दल से इस कदर खौफजदा हो, वो अमरीकी रिपोर्ट पर किस कदर खौफजदा होगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी फौज अल्लाह के फजल व करम से दुनिया की बेहतरीन फौज में से पहले नंबर पर है। फिर फौज का इंटेलिजेंस इदारा यानी ISI का मुकाबला भारत तो दूर की बात, अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों से भी नहीं किया जा सकता। और इस बात का पूरी दुनिया को इदराक है कि दुनिया में कोई भी मिशन हो, ISI ने उसे पूरा किया है। ISI ने शिकस्त खाए बगैर हमेशा दुश्मन की नींदें हराम की हैं और इस बात का एतराफ़ खुद अमेरिका और इसराइल कर चुके हैं। हाल ही में अमेरिका ने एक रिपोर्ट शाये की जिसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया कि लद्दाख के मकाम पर चीन ने जिस तरह इंडियन फौज को इबरतनाक शिकस्त दी है, वो सरासर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की मदद से ही मुमकिन है। दरअसल अगर इब्तदा की बात की जाए तो इंडिया चीन के साथ होने वाले तसादुम से पहले समझता था कि चीनी फौज इस कदर नाजुक है कि मौसम की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और यूं लद्दाख के मकाम पर इंडिया अपनी मनमानी और तामीरात और सड़कों को तामीर करता रहेगा। लेकिन जिस तरह से चीन ने मुश्किल तरीन मौसमी हालात और पहाड़ी चढ़ाइयों में इंडिया की ठुकाई की, वो इंडिया के लिए समझ से बालातर है। अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से इस कदर बारीक बीनी से लद्दाख और गलवान वैली में इंडियन फौज की तादाद, पोजीशन और मुनासिब जंगी मौसमी हालात की खबर चीन को फराहम की। इसलिए चीन ने कामयाब हमला करते हुए इंडियन फौज को न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि उन्हें बदतरीन तरीके से पसपा भी किया। अब इंडियन आर्मी चीफ की हालत देखने वाली है, जो पहले ही पाकिस्तान के नाम से थर थर कांपते थे। अब इस रिपोर्ट के बाद उनकी हालत देखकर लगता है कि जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गए हों और उनका मीडिया पागलों की तरह चीखने में मसरूफ है कि पाकिस्तान ने हमसे कश्मीर का बदला लिया है। पाकिस्तान ने इंतहाई चालाकी और होशियारी से खुद जंग लड़े बगैर ही चीन को हम पर मुसल्लत किया है। पाकिस्तान हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। हमें जानबूझकर उसने चीन के साथ उलझा दिया और हमसे वादी गुलवान और लद्दाख छीन कर हमसे कश्मीर का बदला इस तरह से लिया है कि हमें पता भी नहीं चला कि हमारा मुकाबला दरअसल चीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान से हो रहा है।
नाज़रीन इकराम, इंडियन टीवी चैनल्स के मुताबिक पाकिस्तानी ISI ने अपनी महारत से काम लेते हुए चीन को इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारा है, ताकि इंडिया के खिलाफ जंग में अकेला पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी शामिल हो जाए और दोनों मिलकर यूं इंडिया को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकें। इससे कबल भी इंडिया को हमेशा ISI का खौफ सताता रहा, लेकिन इस बार अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा है और ISI के मुतालिक बड़ा दावा करके इंडिया को खौफ और हैरत में मुब्तला कर दिया है। इंडिया पहले ही अपने शहरियों पर ISI से ताल्लुकात के इल्जामात लगाता रहा है। हाल ही में BJP के नायब सदर जय पांडा ने दावा किया कि बॉलीवुड की कुछ शख्सियात के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी फौज से ताल्लुकात हैं। इस ज़िमन में उन्होंने शाहरुख खान को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा था कि ऐसे अफराद के लिए बेहतर होगा कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म कर लें। गुज़श्ता 7 महीनों पर नज़र डाली जाए तो हिमालय में 4000 मीटर की बुलंदी पर इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान होने वाली पुरतशद्दुद झड़प यकीनन वो वाक़या है कि जो इंडिया के माथे पर बदनामी का झूमर बनकर तारीख में दर्ज हो चुका है। चीन और इंडिया दोनों ममालिक सरहद पर गोली न चलाने पर मुत्तफिक थे, ताहम हालात ने इस तेजी से पलटा खाया कि दोनों ममालिक आपस में बदतरीन दुश्मन बन गए। नामवाफिक और दुश्वार गुजार इलाके में होने वाली जबरदस्त हाथापाई की वजह से कई इंडियन फौजी हलाक हो गए। दोनों ममालिक के माबैन सरहदी तनाज़े शिद्दत इख्तियार करते रहते हैं, लेकिन इस बार चीन और इंडिया के माबैन तनाज़ा कोई मामूली तनाज़ा नहीं था। इस साल गुलवान वैली में होने वाली पुरतशद्दुद झड़पें कई सवालों को जन्म देती हैं। जौहरी असले से लेस इंडिया और चीन सिर्फ हमसाए ही नहीं बल्कि दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क भी हैं। अमरीकी सिक्योरिटी के माहिरीन ने कहा कि 2 बड़े ममालिक के माबैन जब भी झड़प होती है तो इसका लाजिमन खौफनाक नतीजा निकलता है। सरहद पर जब इस तरह की झड़पें होती हैं तो दिमाग के एक हिस्से में यह फिक्र होती है कि इसकी वजह से जंग भी हो सकती है, खास तौर पर तब जब दोनों ममालिक जौहरी हथियारों से लेस हैं। ताहम यहाँ जिस तरह से चीन ने इंडियन फौज पर हमला किया, उससे चीन को किसी दूसरी ताकत की मदद का अमेरिका को पहले ही अंदाजा था। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमेरिका में सदारती इलेक्शन के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय पॉलिसी पर तनकीद करते हुए नई दिल्ली से पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम फॉर जो बाइडन प्लेटफॉर्म के तहत मुनक़िद होने वाली फंड रेजिंग के शुरका से गुफ्तगू में जो बाइडन ने कश्मीर में भारतीय इक़दाम को जमहूरी अक़दार के मुनाफी करार दिया। अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और नस्ली इम्तियाज का एतराफ़ करते हुए जो बाइडन ने यकीन दिलाया कि उनकी इंतज़ामिया मुसलमानों को हर शोबे में नुमाइंदा बनाएगी। इस दौरान उन्होंने बुराई को रोकने से मुतालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई और इस्लाम से मुतालिक गहरी मालूमात का इजहार किया। इस फंड रेजिंग में जो बाइडन की मुहिम के लिए 13 लाख अमरीकी डॉलर इकट्ठे किए गए। जो बाइडन ने तारीखी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा डालने वाले डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब अमेरिका के डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने नायब सदारती उम्मीदवार के लिए कामला हैरिस का इंतखाब कर लिया है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जो बाइडन की कामयाबी की सूरत में कामला हैरिस अमेरिका की पहली स्याह फाम खातून बन जाएंगी जो नायब सदर मुंतखब होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कामला हैरिस के नाम की तौसीक डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में की जाएगी।